जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि हम लोग करने जा रहे हैं रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज का 28वां पार्ट। इससे पहले हम लोग 27 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें कि पहला पार्ट से लेकर 27 पार्ट तक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड की जा चुकी है और उनको कर लेते हैं तो अभी भी कोई भी एग्जाम होगी तो उसमें आप लगभग 70-80% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आज का पार्ट 28वां है। इसमें केवल 5 सवाल को देखेंगे और इससे पहले का जो भी वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, तो उसको ज़रूर व्यू करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी जोड़े ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो इस तरह से आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर सेशन जितने भी है उसका वॉच करने का प्रयास ज़रूर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल 5 सवाल को देखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से हम लोग सेट प्रैक्टिस को जो है क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे, बशर्ते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। लेकिन आप लोग वॉच नहीं करते, जिससे वीडियो रिटेंशन बहुत कम मात्रा में है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट मिलना चाहिए। मोटिवेट मिलने का कारण है कि आप लोग ज़रूर उसको वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लेना है जो कि चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल जो है एनालॉजी से है, जिसमें कहा जा रहा है कि कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का किससे है। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं: पेट्रोल, स्पोक्स, बिजली, हैंडल बार। तो इस सवाल में अगर कहा जाए तो इसके लिए आपको जनरल नॉलेज की यानी कि जानकारी होनी चाहिए। अगर कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है, कार में स्टीयरिंग का क्या काम होता है? दिशा का निर्धारण करना होता है, नहीं तो स्टीयरिंग नहीं रहेगा तो जाने का किधर चल जाएगा किधर। उसी प्रकार बाइक में का जो है ना, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उचित ऑप्शन है जो कि इससे संबंधित है? तो स्टीयरिंग का काम है दिशा का निर्धारण करना। तो उसी प्रकार इसमें से हैंडल बार जो है ऑप्शन नंबर 4, तो इसका काम क्या हो जाएगा? हैंडल बार का काम हो जाएगा बाइक से संबंधित, यानी कि हैंडल बार जो है बाइक में दिशा का निर्धारण करता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है एनालॉजी से ही। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे पेंट रंग से संबंधित है, पेंट जो करते हैं घर में तो वो रंग से संबंधित है, उसी तरह डिश किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है: साबुन, पंखा, चीनी मिट्टी, स्क्रबर। तो बताना है कि डिश किससे संबंधित होगा? पेंट रंग से संबंधित, यानी कि रंग जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेंट करते हैं। तो उसी प्रकार डिश किससे बनता है? तो डिश चीनी मिट्टी से बनता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा चीनी मिट्टी। क्या हो जाएगा? चीनी मिट्टी। इसका उपयोग डिश बनाने में यानी कि थाली बनाने में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि ब्लड रिलेशन से सवाल पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित? जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल मिले इस टाइप का, तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल कहेगा बस उस अनुसार आपको जो है ड्रॉ करते जाना है फिगर को। जिससे इसमें कहा जा रहा है एक्स एक तस्वीर के इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है। एक्स कह रहा है किससे? तो जेड से कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा, यानी कि थर्ड पर्सन कोई है उसके बारे में कह रहा है कि वह जो है ना मेरी पत्नी की, किसकी पत्नी की? एक्स की पत्नी के पुत्री की पति का बेटा है। तो उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित होगा एक्स? तो इसका सीधा सा जवाब है नाती या पोता होगा। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार बनाते हैं। सवाल आप लोगों को दिख पा रहा होगा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा कर। मान लीजिए ये तस्वीर है, क्या है? ये तस्वीर है, ठीक है। इस तस्वीर की ओर इशारा करके एक्स कह रहा है कि इशारा करके अपने दोस्त जेड से कह रहा है। किससे कह रहा है? जेड से कह रहा है। जेड को मान लीजिए यहाँ रखते हैं, एक्स यहाँ है। इसकी ओर इशारा करते हुए जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की, एक्स की पत्नी कोई होगी, ठीक है, मेरी पत्नी की पुत्री, यानी कि मेरी पत्नी की पुत्री, तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे हो गया, तो पुत्री एक्स की भी पुत्री होगी, के पति, पुत्री के पति, यानी कि
पुत्री के पति, ये भी एक कपल बन जाएगा। पति का बेटा, ये जो है पति का बेटा, यानी कि ये क्या हो गया, बेटा हो गया। किसका, एक्स के पत्नी के पुत्री के पति का बेटा, पति का बेटा है, क्या है, बेटा है। तो बताना है कि एक्स उस तस्वीर वाले से, एक्स जो है ना इस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स किस प्रकार संबंधित होगा, एक्स की पुत्री ये हो गई और उसके पति, तो यानी कि एक्स के दामाद का बेटा होगा। तो दामाद का बेटा कौन होगा, यानी कि नाती या पोता, या जेंडर क्लियर है तो यानी कि नाती या पोता यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाती या पोता। क्या हो जाएगा, नाती या पोता। इस तरह से आप लोग को सवाल जो भी कहेगा उसको इस तरह से घुमा देना है, यानी कि फिगर ड्रॉ करके भी हो या जैसे हो, अपने मन को संतुलित करते हुए आप बना सकते हैं इसको विदाउट पेन टच किए हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल फिर कह रहा है कि ब्लड रिलेशन से सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था, बस जैसे जैसे कर रहा है। तो ब्लड रिलेशन का कमाल ये है कि जैसे जैसे सवाल करेगा बस उसके अनुसार वैसे वैसे कर लेना है। चलिए देखते हैं। चौथा सवाल है, रमन ने अनंत से कहा, रमन किससे कहता है, अनंत से कहता है, परसों मैंने अपनी दादी के, तो रमन की दादी यानी कि यहाँ हो गई 2 पीढ़ी ऊपर चल जाएगी, के पुत्री, तो दादी के पुत्री यानी कि इस एज गैप में आ जाएगी, यानी कि सेकेंड एज गैप में पुत्री के एकमात्र भाई को, एकमात्र इसके भाई को रमन ने अनंत से कहा। रमन किससे कहा है, अनंत से कह रहा है कि परसों मैंने अपनी दादी, तो मैंने कौन, रमन अपनी दादी के पुत्री के यानी कि रमन की बुआ के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन का एकमात्र भाई है, यानी कि दादी की पुत्री का एकमात्र भाई, तो पुत्री हो जाएगा इसके लिए, रमन के लिए क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगी यानी फुआ हो जाएगी, और भाई कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो रमन ने किसे पढ़ाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पिता हो जाएगा, यानी कि पिता को पढ़ाया था। चलिए एक बार देख लेते हैं। और इसको कहा जा रहा है क्वेश्चन कि रमन ने अनंत से कहा, परसों, रमन अनंत से कह रहा है कि परसों मैंने अपनी दादी के, तो रमन अपनी दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को, दादी की जो एक पुत्री है उसके एकमात्र भाई यानी कि दादी का एकलौता बेटा को पढ़ाया। तो दादी हो गया रमन का ये, उसकी पुत्री हो गई इसके लिए बुआ, क्या हो जाएगी, रमन के लिए ये पुत्री हो जाएगी इसका बुआ, और इसके भाई हो जाएगा पिता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रमन ने किसे पढ़ाया था, तो रमन ने अपने पिता को पढ़ाया था। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं आज का। आप लोग को सभी सवाल को उतार लेना है और एक कॉपी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। क्या कहा जा रहा है, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। निकिता की माँ, तो निकिता यहाँ है, ठीक है, निकिता की माँ ऊपर चल गई, के भाई का बेटा, इसका बेटा जो है सुरेश है। कौन है, सुरेश है। तो सुरेश को पूछ रहा है कि सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, सुरेश निकिता का कौन होगा, तो सुरेश निकिता का कौन हो जाएगा, निकिता की माँ का भाई, निकिता के लिए मामा हो गया। तो मामा का बेटा जो है ममेरा भाई होगा, यानी कि ममेरा भाई होगा। इस तरह से हम लोग आज केवल 5 और 5 सवाल देखेंगे, जिसमें कि हम लोग 5 सवाल में से 3 सवाल को ब्लड रिलेशन से देखें और 2 सवाल एनालॉजी से देखें। और आगे जो है मैं नेक्स्ट सेट लेकर आऊँगा, तो जिसमें 10 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराने का प्रयास करूँगा। और इस तरह से आप लोग को बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। और ये जो मैंने बताया था कि ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर
क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो संभावित तिथि जो है इसकी आवेदन लेने की 9 अप्रैल से और 4 मई तक चलेगी। हम लोगों के पास लगभग 2 महीना है। 2 महीने में अच्छे तरीके से रीजनिंग को भी पढ़ लेना और इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी लगा लेना है, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर पाए। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर किया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।